उनको अरविंद राजभर जी को उनकी औकात याद है कि नहीं है। घोषणा अध्यक्ष कानपुर में पीटा जा रहा है पीला गमछा पहन करके, और तो कहीं इनका मंडल। लेकिन मैं राहु प्रकाश राजभर जैसे गद्दार नेताओं के बारे में जरूर मजाक उड़ाऊंगा। तो नहीं बजवा पाए ओम प्रकाश राजभर योगी बाबा से, लेकिन योगी बाबा ने अपना जूता जरूर साफ करवा लिया। और जब उनका लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि पीला गमछे वालों के तरफ कोई भी पुलिस वाला अगर आंख उठाएगा तो आंख निकाल लेंगे, तो तुरंत वहीं दयाशंकर सिंह क्रांति। अब क्रांतिकारियों से हमेशा गुलाम और चाटुकार लोग जलते भुनते और मुखबिरी करते रहते हैं। तो ये मुखबिर कोख के लोग हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनका मुखबिरी करे, तलवा चाटे, जूता साफ करें, बस इससे ज्यादा औकात उनका योगी सरकार में नहीं है। वहाँ पे गए थे, गए, फोटो खिंचवा के चले आए, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। एक तो कहावत है हमारे के यहाँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बार बार ही जो है सर्कस दिखा रहे थे, रिंग के इस पार कभी रिंग के उस पार। मित्रों ये बनारस, और बनारस में बताया जाता है कि क्या होता है कि अभी हाल सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें डिप्टी जेलर की अगर बात की, एक महिला की बात किया जाए तो बहुत प्रताड़ित हो रही है। अब क्या है मामला, इस सब मामला में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो आए दिन ये भी सुर्खियों में रहते हैं। और ये क्या होता है कि समाजवादी भी क्या होता है कि अब उसके वरिष्ठ नेता भी बन गए। पहले तो आपको बधाई हो, हमारी पहली आपकी मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लाल टोपी, पीडीए का गमछा, एक साबित क्या करना चाहते हैं बनारस वासियों को, साबित ये करना, पूरा देश को साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो पीडीए का नारा, जो पीडीए का फार्मूला श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ले जाकर के खड़ा किया, और पिछले हजारों वर्षों से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो हिस्सेदारी की लूट हुई, उसके खिलाफ जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, वो उस जन आंदोलन का साथी बनने के लिए हम लोग यहाँ संघर्षरत हैं। और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का झंडा थाम करके, उनकी टोपी पहन के, उनका गमछा पहन करके इस बात को साबित करना चाहते हैं कि अब लड़ाई होगी। लाल टोपी वाले जिस तरह से अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि एक लोग गैंग चला रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर के लड़के ने कह दिया कि जितने लाल टोपी वाले हैं सब एक गैंग चला रहे हैं, इनकी ये लोग औकात भूल गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनको उनकी औकात याद है, उनको अरविंद राजभर जी को उनकी औकात याद है कि नहीं है। घोसी में हमारे यहाँ अभी पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। बनारस में जो है शिवपुर विधानसभा लड़े थे, उनकी औकात उनको शायद शिवपुर विधानसभा में नहीं याद होगी। उसके बाद घोसी में हमारे सांसद हैं बड़े भाई श्री राजीव राय, उनकी औकात याद दिलाए। और उसके बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी औकात रोज योगी बाबा ही नाप रहे हैं। कभी इनका जिला अध्यक्ष कानपुर में पीटा जा रहा है पीला गमछा पहन करके, और तो कहीं इनका मंडल अध्यक्ष जो है वहाँ बलिया में जो है वो क्या नाम है, उमाकांत राजभर या क्या, उसको पैखाने में पटक के पुलिस, उमापति राजभर। मैं उस गरीब पदाधिकारी के विचारों का सम्मान करता हूँ, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा, लेकिन मैं राहु प्रकाश राजभर जैसे गद्दार नेताओं के बारे में जरूर मजाक उड़ाऊंगा, जो पिछड़ों के साथ गद्दारी कर करके मलाई अपने खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वहीं जाकर के खड़ा हो गया जहां वो बगावत कर रहा था। जिस बाबा को वो घंटा बजवा रहा था, वो घंटा तो नहीं बजवा पाए ओम प्रकाश राजभर योगी बाबा से, लेकिन योगी बाबा ने अपना जूता जरूर साफ करवा लिया इन पिछड़ों के नाम पर। अच्छा, यही ना योगी बाबा, यही ना ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे। ठीक, भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े दलित नेता हैं वो वहाँ जूता साफ करते हैं बड़े नेताओं का। और आज जब उनके पार्टी का पदाधिकारी पीटा जा रहा है, और जब उनका लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि पीला गमछे वालों के तरफ कोई भी पुलिस वाला अगर आंख उठाएगा तो आंख निकाल लेंगे, तो तुरंत वहीं दयाशंकर सिंह जो मिनिस्टर है योगी बाबा की सरकार में, उसने कहा कि आंख निकालने वालों का कलेजा चीर के निकाल देंगे। अब बताओ इससे बड़ा तमाचा कौन होगा। जा गए थे ये शेरशाह सूरी बन करके शहंशाह बने हुए थे ओम प्रकाश राजभर जी, और राजभरों के ठेकेदार बनते हैं। सबसे ज्यादा जलालत अगर किसी ने किया राजभर बिरादरी का, सबसे ज्यादा किसी ने बेचा राजभर बिरादरी को, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने बेचा।
तो आप उसमें क्या करेंगे? आखिर आखिर वजह क्या है? जिस तरह से बात कुछ और चलती है उसमें यादवों का नाम आ जाता है, लाल टोपी का नाम आ जाता है। ये तो राजभर की बात चल रही थी। क्या वजह है कि अरुण राजभर और अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर जब तक आप लोग का नाम नहीं बड़ी ताकत से छोटी ताकत हमेशा जो है जलती है, भूखती है, डरती है। ये हमारा गर्व का विषय है। अच्छा। लाल टोपी का हाँ। इतना बड़ा समूह है हाँ। कि जो नहीं तो जो है कह रहा है कोई गैंग चला रहा है तो कोई वो चला रहा है। कहने दीजिए, ये लाल टोपी की ताकत है। लाल मतलब क्रांति। अच्छा। और क्रांतिकारियों से हमेशा गुलाम और चाटुकार लोग जलते भुनते और मुखबिरी करते रहते हैं। तो ये मुखबिर कोख के लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर और उनका पूरा कुनबा। मुखबिरी करें, तलवा चाटें, जूता साफ करें, बस इससे ज्यादा औकात उनका योगी सरकार में नहीं है। संत कबीर नगर में 20 राजभर परिवार का मड़ई जला दिया गया। गए थे भाई, वहाँ पे गए थे। गए, फोटो खिंचवा के चले आए, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। अच्छा। अरे गए थे, जाके क्या होता है कि जो नहीं होना था वो करके हम आए। क्या हो गया? ओम प्रकाश राजभर जी का है। हमको बताइए, सेल्फी के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ। और कोई आगे की कार्रवाई, FIR हुआ, आरोपी पकड़े गए, जेल गए, घरों को फिर से पुनर्निर्माण के लिए सरकारी योजना के तहत पैसा मिला या ओम प्रकाश राजभर? अरे तो कह रहे हैं कि जांच करवा देंगे और जांच करवा के औकात में लगा देंगे। यादव या पंडित लोग तो फीके हैं। सच्चाई तो यही वो खुद कह रहा है कि यादव और पंडित लोग फूटे हैं। ठीक है, यादव और पंडित लोग फूक रहे हैं, तो अपराधियों का कोई जाति नहीं होता। यादव और पंडित जी लोग तो जो है भाजपा की भी क्रूरता का विश्लेषण करते हैं आपके कैमरा पे। मान लें बात, फिर से स्वाभिमान जाग जाए, चले आए दरवाजे पर पीडीए परिवार में। अच्छा। खड़े रहें। कहाँ वहाँ गुलामों की तरह जाके जूता साफ कर रहे हैं? उन्हीं की भाषा हम बता रहे हैं, हमारी भाषा इसमें एकदम। इसका मतलब कि आप लोग भी चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिला लिया जाए? ओम प्रकाश राजभर हमारे में आ जाए। हाथ नहीं मिलाना है, उनके पास उनको बुलाना नहीं है। उनके बुलाने से बेहतर है कि हम अकेले लड़ करके जीत जाएंगे। हम लोगों का ठीक है। 2027 में कहेंगे कि हम दलालों का झालर अपने बिल्डिंग पे नहीं सजाना चाहते। समाजवादी पार्टी का जो बिल्डिंग है उस पे हम जाति के दलालों का झालर नहीं चिपकाना चाहते। जितने पिछड़ों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आप पूछिए अनुप्रिया, बहन अनुप्रिया पटेल जी कहाँ है? अभी सरिता पटेल नाम की इलाहाबाद में फूलपुर में जो एक हत्या हुआ, बहन पर अनुप्रिया पटेल क्यों नहीं बोल रही है पिछड़ों के ऊपर हुए हमले पर? उसको बोल रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी। अब दूसरा सुनिए, राजभर जी का बस्ती जला दिया गया। राजभर जी फोटो खिंचवा के अभी जांचा करा रहे हैं। जांचा करा, जांच का विषय खुआ रहे हैं कि जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है। दूसरा कोई सरकार होता तो अब तुरंत गुंडा हो जाता, गैंग हो जाता, तो जांच का विषय हो गया। राजभरों को नहीं ना मिला न्याय, उनको घरवा कब मिलेगा? घरवा तो बड़ा मेहनत से बना। ओम प्रकाश राजभर जी है, तुरंत व्यवस्था करवाएंगे, घबराइए ना, मैं हूं। अरे छोड़िए यार, सारे राजभरों का हिस्सा खा करके अपने और अपने परिवार को मजबूत कर रहा है। गांव गिराव में बसे हुए उस कोने में, हर चट्टी चौराहे के कोने में गरीब राजभरों को क्या मिला बताओ? उससे इस राजभर से बेहतर जानते हो कौन सा राजभर थे? सुखदेव राजभर थे। बसपा के शासनकाल में विधानसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरे राजभर समुदाय के साथ साथ पूरे दलित और पिछड़ों का हक और हिस्सा दिलाया। इनसे बेहतर राजभर नेता है तो हमारे पार्टी के जो है रामअचल राजभर जी हैं, मिनिस्टर हैं, बोलने का तरीका है इनके। भारतीय जनता पार्टी में 2 राजभर नेता हैं, एक अनिल राजभर कैबिनेट मिनिस्टर। हिम्मत नहीं है कि राजभरों के स्वाभिमान, सम्मान और रक्षा सुरक्षा के लिए चूं तक बोल दें। मिनिस्ट्री छीन लेगा योगी आदित्यनाथ बाबा। अच्छा। और छीन करके सड़क पे ला देगा तो कहाँ मुंह दिखाएंगे? और बहुत बड़े स्वाभिमानी ही हैं, बड़ा टर टर बोलते हैं, पियर का गमछा वाले ओम प्रकाश चच्चा। ओम प्रकाश चच्चा का कोई वजूदा नहीं रह गया। सरकार चली गई तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। एक तो कहावत है हमारे यहाँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बार बार ही जो है सर्कस दिखा रहे थे, रिंग के इस पार कभी कभी रिंग के उस पार। सरकमुआ पॉलिटिक्स जो है ये इनके लिए घातक है और इनकी वजूद खत्म हो गई। राजभर बिरादरी से लेकर के तमाम पिछड़े, संजय निषाद जी को देखो, वो बयान दे रहे हैं कि हम 7-8 पुलिस वालों का हाथ पैर तोड़वा के गड्ढा में फेंकवा के तब यहाँ तक आए। इसका ये मतलब है कि भाजपा का जो सहयोगी लोग हैं, सहयोगी दल है, वो खुद गुंडा और माफिया के वो से निकल करके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दंगाई पार्टी है। दोनों का संगम हो गया, बहुत बड़ा जो है आतंकवादी संगठन खड़ा हो गया। तो भाजपा आतंकवादी संगठन है, अगर समाजवादी पार्टी गुंडों का गैंग है
तो भाजपा जो है आतंकवादी संगठन है, इस अच्छा। बात को समझिए। हाँ। अब देखिए बहुत बड़ी बात जिस तरह से मिश्रा जी कर रहे हैं, अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए।